रात के ठीक 2:17 पर मेरे मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आया, माँ के नाम से। लेकिन मेरी माँ की तो 3 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। और दूसरी तरफ से वही आवाज़ आई, बेटा घर मत लौटना, आज रात रात दिल्ली का ठंडा दिसंबर। रात 2 बजे तक काम करते करते अर्जुन सिंह, एक रेडियो स्टेशन का साउंड इंजीनियर, अपना लैपटॉप बंद करने ही वाला था। ऑफिस में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी, बाकी सब अंधेरे में। वो थका हुआ था, हेडफोन उतारा और ज्यों ही मोबाइल उठाया, एक कॉल चमकी। माँ कैलिंग। वो ठिठक गया। कई सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा। दिल की धड़कन धीमी हो गई। ये कैसे हो सकता है? उसके होंठ खुद ब खुद हिले। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर एक टूटी सी धीमी सी आवाज, बेटा आज घर मत लौटना। और लाइन कट गई। वो ठंडा पड़ गया, पसीना बहने लगा, जबकि बाहर तापमान 8 डिग्री सेल्सियस था। उसने फोन चेक किया। कॉल लॉग में नो नंबर, माँ के नाम से सेव्ड कॉन्टैक्ट गायब था। अर्जुन ने सोचा शायद थकान की वजह से हेलुसिनेशन। पर तभी ऑफिस की बिजली झपकी और उसने अपने पीछे किसी को चलते सुना। कौन है? कोई जवाब नहीं। वो उठा, कॉरिडोर में झांका, सिर्फ हवा। पर रिकॉर्डिंग रूम के शीशे पर धुंध से बना एक हाथ का निशान था, जैसे किसी ने अंदर से छुआ हो। वो धीरे धीरे पास गया। अंदर देखा, कोई नहीं। लाइट बंद की और शीशे पर अब भी वो निशान था, लेकिन उसके नीचे पेंट वर्ड्स उभरे, वापस मत जा। अर्जुन ने ऑफिस बंद किया और बाइक निकाली। दिल्ली की रात, धुंध भरी सड़कें। जीपीएस दिखा रहा था यूजुअल 18 किलोमीटर का रास्ता घर तक, लेकिन आधे रास्ते में रोड डाइवर्जन लगा मिला। गूगल मैप ने नया रास्ता दिखाया, एक सुनसान औद्योगिक इलाका। बस सब जल्दी घर पहुंच जाऊं, उसने सोचा और मुड़ गया। 5 मिनट चला, सड़क पर एक भी इंसान नहीं, सिर्फ टूटी फैक्ट्रियां, बंद गेट और दूर दूर तक पीली स्ट्रीट लाइट। अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। उसने किक मारी, नहीं चालू हुई। फिर मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। और फिर उसी माँ नंबर से फिर कॉल आया, मत रुको, पीछे मत देखो। इस बार आवाज भारी, डरावनी। वो पलटा और देखा कि सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा आधा जला हुआ। वो धीरे धीरे पास आने लगी। अर्जुन ने बाइक धक्का देकर स्टार्ट की और पूरी ताकत से भागा। वो किसी तरह घर पहुंचा, दरवाजा खोला। अंदर लाइट जल रही थी। माँ की पुरानी कुर्सी पर किसी के बैठने का निशान था। टेबल पर उसका फोन रखा था। स्क्रीन पर एक नया वॉइस मैसेज, भेजने वाला माँ। उसने ट्रेम्बलिंग हैंड से प्ले दबाया। बेटा वो अब तेरे घर तक पहुंच चुकी है, मैंने जितना रोक सकी रोक लिया। अर्जुन ने दीवार पर नजर डाली और वहां धुएं से बना हुआ चेहरा था, उसी औरत का चेहरा जो सड़क पर खड़ी थी। वो पीछे हटा, फर्श पर पुराने एल्बम गिरे हुए थे। एक फोटो खोली, माँ की शादी की तस्वीर। लेकिन फोटो के कोने में वही औरत खड़ी थी, 50 साल पुरानी फोटो में। अर्जुन ने दूसरे दिन पुराना ट्रंक खोला। माँ के कागजात, कुछ चिट्ठियां, एक पत्र था 1987 का। अगर ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं तुझसे कुछ छुपा रही थी। तेरे पैदा होने से पहले मैंने अपनी एक सहेली रेखा की मदद की थी। उसने उस आदमी से बदला लेने के लिए खुद को जला दिया। मरने से पहले उसने मुझे शाप दिया, तेरी आने वाली नस्लों के हर बेटे को मैं ले जाऊंगी। पत्र यहीं खत्म। अर्जुन समझ गया, वो औरत रेखा की आत्मा थी जो अब उसी के पीछे थी। रात, फिर वही वक्त, 2:17 सुबह। माँ की आवाज फिर मोबाइल पर, बेटा इस बार भागना मत, उसे मुक्त करना पड़ेगा। कमरा हिलने लगा, खिड़कियां खुली, दरवाजा बंद हुआ। कुर्सी अपने आप घूमी। औरत सामने खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखें धधकती हुई। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, माफ कर दो माँ के लिए, मैं तुम्हें शांति दूंगा। उसने माँ की तस्वीर उठाई, पास की मिट्टी दी, मंत्र पढ़ा जो पत्र में लिखा था, जिससे जन्म मिला उसी में विश्राम हो। धीरे धीरे वो औरत मुस्कुराई, आंसू टपके और धुएं में विलीन हो गई। कमरा शांत। मोबाइल फिर बजा, माँ बकुस, अब मैं चैन में हूं बेटा। अर्जुन अगले दिन रेडियो शो पर गया।
उसने माइक ऑन किया और बोला, कभी कभी जो लोग हमें छोड़ चुके हैं वो हमें डराने नहीं बचाने आते हैं। उस दिन का शो उसने अपनी माँ की याद में डेडिकेट किया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, पर ऑफिस के शीशे पर वही पुराना हाथ का निशान फिर उभरा और उसके नीचे लिखा था, वो फिर लौटेगी।